भारत की फूड लोकल एफएमसीजी इंडस्ट्री में 2019 और 20 में जो ग्रोथ थी 2025 में ये ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। पर आज भी लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं। मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और कई लोग फूड इंडस्ट्री में आने के बाद में बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल से ये 4 पॉइंट्स अगर आप याद रख लेते हैं तो आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम फॉलो करेंगे। सिस्टम फॉलो करने से आपके बिजनेस में रिस्क कम होगा, रिस्क कम होने से आप बिजनेस में प्रॉफिटेबल बनेंगे और नेक्स्ट लेवल अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। 500 से ज्यादा ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च कराएं और वही सिस्टम मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस में आज के समय एक स्टार्टिंग के समय किस तरह से मार्केट को समझेंगे और कैसे अपने बिजनेस की सही सलाह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। सबसे पहले समझिए अभी हाल ही में मैं एक पर्सन की कंसल्टिंग कर रहा था और उनके सामने एक चैलेंज ये आ रहा था कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया पर आगे बिजनेस में कुछ भी चीज़ें नहीं पता। नए नए कामकाजी एकेडमी में ज्वाइन करे थे और इसी वक्त आने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सर मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिज़नेस में मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि फूड प्रोडक्ट बनाऊँ कैसे, लॉन्च कैसे करूँ। मैं तो स्टार्ट कर चुका था, मशीन सेटअप करवाई और उसके बाद में वो मशीनें आज के समय बंद होकर पड़ी हुई हैं। बताइए अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो वहाँ पर जो चीज़ें मैं उनकी लाइफ में से समझा और जो चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर आप फूड इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल सोर्सिंग आपके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रॉ मटेरियल सोर्सिंग का काम मोस्टली बिजनेस ओनर्स करते हैं और वो बिजनेस ओनर्स आज के समय कहीं और फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे सपोज रॉ मटेरियल खरीदना हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे प्रोडक्ट खरीदने हो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कोई मशीन पार्ट्स खरीदने हो, ये सब काम एक बिजनेस ओनर के पास में रहते हैं। और ये काम जब वो खुद करते हैं, इसका एसओपी नहीं बनाते हैं, डेलीगेशन नहीं बनाते हैं, तो वो अटक जाते हैं बिजनेस में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको एक चीज़ फोकस करिए, अपने ये काम है ना डेलीगेट करिए, इनका एसओपी तैयार करिए। नमित जी जिनकी मैं कंसल्टिंग कर रहा था, जो बिज़नेस ओनर मेरे पास में आए थे, उनका सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उनके बिज़नेस में ना वो स्टार्टिंग वाले कामों पे तो फोकस थे बट मार्केट के दूसरे एंगल पार्ट पे उनको फोकस नहीं थे। तो नंबर 1 आपको ये डेलीगेट करके चलना है। सेकंड है आपको अपने बिजनेस में जो आपका लेबर मैनेजमेंट है इसको समझना है। देखो, लेबर को संभालना एक टास्क है। लेबर ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया है कि आज ये आपके साथ में आ रही है कल नहीं आएगी तो ये लेबर को हटा दो। इस तरह से मैनेज करने के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना होता है। तो लेबर मैनेजमेंट के लिए आपको टीम मैनेजमेंट को समझना होगा सबसे पहले, ये भी एक टास्क होता है। अदरवाइज़ क्या होता है फूड इंडस्ट्री में, देखो आप अकेले नहीं चल सकते हो, आपको टीम भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मैनेजमेंट भी करना है, काम को भी डेलीगेट करना है। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। तो सेकंड टास्क आपको हमेशा लेबर टीम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सपोज कैसे हम एसओपी बनाते हैं, इसमें क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, क्वांटिटी एश्योरेंस, लेबर के मैनेजमेंट में लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मतलब प्रोडक्ट को कम कॉस्ट पर तैयार करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, लेबर की है ना। तो सबसे पहले ये काम अपने को करना है। प्लांट मैनेजर हो गए, इसके अलावा उस टीम हेड को बना सकते हैं। सेल्स की टीम बनाना भी एक टास्क है तो वो बनाना होता है। इसके अलावा हमें ब्रांडिंग मार्केटिंग में अपने आप को लगाना होता है स्टार्टिंग में। कस्टमर एक्विजिशन हम समझते हैं। इस तरह से अपने को ना टीम मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट पे फोकस करना है। तो फूड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है मशीनें चलाते रहो और आप बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे, नहीं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका एक सिस्टम मैं सिखाता हूँ। आई होप आप क्लियर हो रहे होंगे यहाँ तक। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बिजनेस में कि आपका बिजनेस ये पिलर्स पे टिका हुआ है, इन पर आपने फोकस नहीं करा आपका बिजनेस हिल जाएगा। थर्ड पार्ट है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। देखिए, जब मैं नमित जी की कंसल्टिंग कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, बहुत सारी रेंज बनाई, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे हैं, इतना डिमांड मार्केट में है, फिर भी उनके प्रोडक्ट रुके हुए हैं। प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं उन्होंने ना शेल्फ लाइफ पे काम नहीं करा था। इसके साथ साथ उनके प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग थी, इसके साथ साथ प्राइसिंग थी, कैटेगरी वाइज टारगेट नहीं कर रहे थे ऑडियंस को। उन्होंने प्रोडक्ट जो बनाए वो बनाए प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। अब मासेस की ऑडियंस खरीद ही नहीं रही है तो उन्होंने वो पैटर्न नहीं समझा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप खुद इस तरह से अटके हुए हैं तो आपको खुद को ये सिस्टम समझना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। जैसे कि क्या वो प्रीमियम है, क्या वो निश है, क्या वो मासेस की प्रोडक्ट है, क्या वो क्लासेस की प्रोडक्ट है। मतलब
स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को देखते हुए आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है ना, तो आपको उनके लिए डेवलप करते हुए प्रोडक्ट को और कैटेगरी लॉन्च करनी है। अब नमित जी ने क्या करा, एक मासेस की प्रोडक्ट बना ली, एक प्रीमियम बना ली, एक क्लासेस बना ली, तो अलग अलग कैटेगरी बन गई। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कस्टमर्स का सप्लाई चेन बन गया, अलग अलग सेल्स बन गई, अलग अलग मार्केटिंग के टेक्निक्स बन गए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो अटक जाएंगे। इसीलिए आपको ये फॉलो करना है सिस्टम। फूड इंडस्ट्री में सक्सेस होना है या लोकल इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये याद रखें। तो ये काम को समझने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को एक मार्केट फिट प्रोडक्ट तैयार करने के बाद में एक कस्टमर को टारगेट करना है, ये हमारा गोल रहना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है ये है डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट। मतलब तीनों चीज़ें मैंने इसमें बता दी। अगर फूड इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सफल बनना है आपको, तो ये फॉलो करें कि आपका प्रोडक्ट का जब भी आपके प्लांट से, आपके यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है, तो आपको ये देखना है कि आप अपने कस्टमर्स तक वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए, रिटेलर का नेटवर्क बनाए, होलसेलर का नेटवर्क बनाए, किसी भी तरह का जो नेटवर्क बना रहे हैं उसमें स्पीड डिलीवरी, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको रिटर्न भी मैनेज करना होगा, प्रोडक्ट डैमेज भी पिक करना पड़ेगा, शेल्फ लाइफ भी होगा, फीफो भी फॉलो होगा, FMCG सेल्स भी स्ट्रक्चर होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को करने हैं। तो ये काम होने के बाद में आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। आई होप आप इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर आप फूड एंड लोकल इंडस्ट्री में अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, चाहे लोकल प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है, फूड प्रोडक्ट है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको बिजनेस करना है। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए मुझे कि किस तरह से आपको सीखने को मिला है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब लाइव मुझसे सीखना चाहते हैं, तो भी सीख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से फ्री में भी सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। कई सारे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। पर अगर कामकाजी एकेडमी में आपको सीखना है तो इन नंबर पे कॉल करिए। मेरे साथ में आपकी लाइव सेशन में मुलाकात होगी, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक बिजनेस की स्टार्टिंग आपको करनी है।